गुड मॉर्निंग। सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने लोन किया महंगा। दोनों बैंकों ने चुनिंदा टेन्योर के लिए लोन की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। दोनों बैंकों ने MCLR दरों में किया रिवाइज्ड। अब बैंक ग्राहकों को करना होगा अधिक EMI का भुगतान। नए ग्राहकों को ऊंची ब्याज दर पर मिलेगा लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 साल वाली MCLR में की 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 1 साल वाली MCLR 8.60% से बढ़कर हुई 8.65%। कैनरा बैंक की 1 ईयर MCLR है 8.65%। होम कार और पर्सनल कार लोन जैसे कंज्यूमर्स लोन की ब्याज दर इसी आधार पर होगी तय। 10 साल पुराने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की है आज आखिरी तारीख। UIDAI ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने का दिया है निर्देश। ऑनलाइन आधार को फ्री में 14 जून तक किया जा सकता है अपडेट। माई आधार पोर्टल पर 14 जून तक किया जा सकता है आधार को फ्री में अपडेट। 15 जून से आधार अपडेट के लिए देना होगा 50 रुपए का शुल्क। देश में तेजी से बढ़ रहा क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वालों का चलन। शॉपिंग से लेकर हर जरूरत के लिए हो रहा है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। पिछले साल क्रेडिट कार्ड के उपयोग में आया 20% का उछाल। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 31% तक घटा। इस साल अप्रैल में क्रेडिट कार्ड से हुए करीब 25 करोड़ लेन देन। डेबिट कार्ड से लेन देन की संख्या है 22 करोड़। क्रेडिट कार्ड से अप्रैल महीने में खर्च किए गए 1.3 लाख करोड़ रुपए। डेबिट कार्ड से खर्च हुए केवल 53,000 करोड़ रुपए। साइक्लोन विपर्जॉय से हो सकता है बड़ा नुकसान। IMD ने गुजरात से कच्छ और जामनगर के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई है। IMD ने विपर्जॉय को बताया विनाशकारी साइक्लोन। 15 जून को कच्छ, द्वारका और जामनगर के तट पर करेगा लैंड। इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है तूफानी हवाएं। केंद्र सरकार ने देश भर में अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की बनाई योजना। परेशान घर खरीदारों की मदद करना चाहती है सरकार। मुद्दों को हल कर शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की पहचान का काम हुआ शुरू। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को दिया झटके हाउसिंग प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश। मांग घटने से घरेलू हवाई किराए में मौजूदा स्तर से ऊपर जाने की नहीं है संभावना। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक पिछले सप्ताह से घरेलू हवाई किराए में वृद्धि पड़ी है धीमी। सितंबर में त्योहारी सीजन के वक्त मांग बढ़ने से किराए में फिर आ सकती है तेजी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के साथ फॉरवर्ड एयर टिकट बुकिंग में भी आई है गिरावट। पिछले 2 हफ्तों में फॉरवर्ड बुकिंग में आई 3 से 5% की गिरावट। ओडिशा सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते की 4% की बढ़ोतरी। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अब 38% की जगह मिलेगा 42% महंगाई भत्ता। जनवरी से मिलेगा महंगाई भत्ता। जून के वेतन के साथ किया जाएगा एरियर का भुगतान। राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा इससे काफी फायदा। दालों की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच आज होगी बैठक। केंद्र सरकार चने की दाल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के खाने में करना चाहती है शामिल। इससे प्रचार प्रसार पर सरकार कर रही है ज्यादा फोकस। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई और दालों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार कर रही है सख्त कदम उठाने की तैयारी। यात्री वाहनों की थोक बिक्री मई में 13.5% बढ़ी। सियाम के मुताबिक मई महीने में 3,34,247 कारों की हुई बिक्री। सबसे ज्यादा वृद्धि दोपहिया वाहनों में की गई दर्ज। मई में बिके 14,71,550 दोपहिया वाहन बिक्री आगे भी मजबूत बनी रहने की है उम्मीद। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में मसाला ब्रांड से जुटाएगा 10,000 करोड़ रुपए। विदेशी पूंजी बाजार में भारतीय रुपए में जारी किए जाने वाले बॉन्ड को कहते हैं मसाला ब्रांड। इससे पहले अप्रैल में SBI विदेशी बॉन्ड से जुटा चुकी है 75 करोड़ डॉलर। बाजार से पूंजी जुटाने पर बैंक को सरकार की मदद की नहीं होगी जरूरत। रिलायंस निप्पॉन लाइफ ने की पॉलिसी धारकों को बोनस देने की घोषणा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पॉलिसी धारकों को मिलेगा 344 करोड़ रुपए का बोनस। कंपनी की वित्त वर्ष 2022-23 में हुआ 108 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। बोनस से 5 से 69,000 पॉलिसी धारकों को होगा फायदा। शारदा ग्रुप के निवेशकों का पैसा मिलेगा जल्द वापस। सेबी 17 जुलाई को शारदा ग्रुप की 61 संपत्तियों की करेगी नीलामी। इन संपत्तियों की नीलामी का आरक्षित मूल्य है 26 करोड़ रुपए। शारदा ग्रुप ने निवेशकों से गैर कानूनी योजनाओं के जरिए जुटाया था पैसा। 14 जुलाई को अराइज भूमि डेवलपर्स की 11 संपत्तियों को किया जाएगा नीलाम। 43 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर होगी नीलामी।
रिजर्व बैंक ने बिहार राज्य सहकारी बैंक पर लगाया 60 लाख रुपए का जुर्माना। नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है ये जुर्माना। बैंक संदिग्ध लेन देन को चिन्हित करने वाले सॉफ्टवेयर लगाने और उनकी जानकारी देने में रहा है नाकाम। बैंक चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंकड़ों का ब्यौरा देने और निवेशकों की एक उपभोक्ता सेवा समिति गठन करने में भी रहा विफल। रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए मेघालय के जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर भी लगाया 6 लाख रुपए का जुर्माना। गोल्ड ईटीएफ में मई महीने में हुआ 103 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश। अनिश्चितता के दौर में निवेशक सोने को मान रहे हैं निवेश का सुरक्षित विकल्प। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के मुताबिक इससे पहले अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ में हुआ था 124 करोड़ रुपए का निवेश। मार्च में निवेशकों ने निकाले थे गोल्ड ईटीएफ से 266 करोड़ रुपए। मुनाफा वसूली की वजह से मई में हुआ कम निवेश। सोने में कीमत की उच्चतर स्तर के नीचे आने की वजह से निवेशकों को मिला खरीदारी का फायदा। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में आपसे कुछ अगर मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आप और खबरें और अपनी जेब से जुड़ी और खबरों को जानना चाहते हैं तो Money9 की वेबसाइट www.money9.com पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप पाएंगे अपनी जेब से जुड़ी खबरों को, साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप यहाँ और जान सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए अगर आपने Money9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।